हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद डिग्निटी में। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक ही पेज में जो है लिंक्स बना सकते हैं, मतलब लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिछले वीडियो में ट्यूटोरियल में मैंने फाइल यूज़ की थी वो यहाँ पे है। सो इसी में ही जो है हम अपना आज का ट्यूटोरियल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी ले लेती हूँ H1 से और इसमें मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं डमी पैराग्राफ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे डमी पैराग्राफ आ गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डमी पैराग्राफ आ गया है। ये पैराग्राफ 1 है। अब मैं इसी को ही कॉपी करके 3 पैराग्राफ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसे और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये दूसरा पैराग्राफ आ गया है। यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक और बार पेस्ट कर देती हूँ इसी पैराग्राफ को और यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पैराग्राफ बन चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 जिसे मैंने लिख रखा है। ये दूसरा पैराग्राफ, पैराग्राफ 2 नाम से, और ये पैराग्राफ 3। यहाँ पे मैं सेव करती हूँ फाइल को और ब्राउज़र में रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। अब जब भी यहाँ पे मैं लिंक्स बनाऊंगी और जब भी मैं अगर पैराग्राफ 1 पे क्लिक करूंगी तो पैराग्राफ 1 आ जाएगा, पैराग्राफ 2 पे क्लिक करूंगी तो पैराग्राफ 2 आ जाएगा। तो ये चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें जो है लिंक्स क्रिएट करने होंगे। इसके लिए हमें एंकर टैग लेना होगा और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ 1 और इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास 3 पैराग्राफ है तो 3 चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके ये दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा, ये तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये दूसरा और ये तीसरा। अब मैं इसको सेव करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चौड़ा करके दिखा देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों पैराग्राफ के लिए लिंक्स बना रखे हैं और मैं यहाँ पे सेव करती हूँ, फाइल में जाके रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं पैराग्राफ 1 पे क्लिक करूँ तो पैराग्राफ 1 आ जाए और जब भी मैं पैराग्राफ 2 पे क्लिक करूँ तो पेज स्क्रॉल हो और वो पैराग्राफ 2 पे आ जाए, और जब मैं पैराग्राफ 3 पे क्लिक करूँ तो पैराग्राफ 3 मेरे सामने आ जाए यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल होके। तो ये मैं चाहती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए जो है मुझे यहाँ पे किस चीज़ का लिंक डालना होगा, इसके लिए जो है हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। आईडी एट्रीब्यूट जो है हमें यहाँ पे लगाना होता है जिसके साथ हम लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ H1 में हम आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे। आईडी एट्रीब्यूट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जैसे कि आपका रोल नंबर आपके स्कूल में होगा, रोल नंबर, तो बेसिकली आईडी भी जो है, रोल नंबर सबके यूनिक होते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं बेसिकली रोल नंबर्स भी। उसी तरीके से आईडी भी जो है एक यूनिक होती है और वो जो है आइडेंटिफाई करवाने के लिए होती है। तो यहाँ पे मैं P1 लिख देती हूँ इसे और इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ और पैराग्राफ 2 में चली जाती हूँ। यहाँ पे मैं पैराग्राफ 2 में यहाँ पे इसको P2 कर देती हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ 3 में मैं इसे पेस्ट करके इसको P3 कर देती हूँ। तो यहाँ पे पैराग्राफ 3 के लिए मैंने P3 कर लिया, आईडी में लिख दिया मैंने P3, और यहाँ पे पैराग्राफ 2 के लिए P2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे पैराग्राफ 1 के लिए P1 लिख दिया। अब मुझे इस पैराग्राफ 1 को इस एंकर टैग से लिंक करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी P1, पर मुझे यहाँ पे P1 के साथ जो है हैश का निशान लगाना होता है, क्योंकि गाइस जब भी हम आईडी का यूज़ करते हैं तो उससे पहले जो है हमें हैश का निशान लगाना होता है, हैश साइन लगाना होता है। ये जो है इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे CSS वाले कोर्स में, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इस कोर्स में जो है आप डिटेल में जानेंगे। बेसिकली आईडी जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं उससे पहले हम हैश साइन लगाते हैं। तो P1 हमने लिया था तो इसके आगे जो है हमने हैश लगा दिया।
तो हैश लगा के अब हम P2 लिख देते हैं। P2 मैंने पैराग्राफ के लिए लिया था, पैराग्राफ 2 के लिए, और हैश लगा के P3, और P3 मैंने जो है पैराग्राफ 3 के लिए लिया था। अब मैं इस पर सेव करती हूँ इसको, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करती हूँ ब्राउज़र में, और यहाँ पे जब मैं पैराग्राफ 1 पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ 1 आ गया, स्क्रॉल हो गया यहाँ पे पेज, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ 2 पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ 2 आ गया। यहाँ पे मैं पैराग्राफ 3 पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ 3 आ गया। तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग, एक ही पेज में डिफरेंट लिंक्स जो है बना सकते हैं। पैराग्राफ 1 पे क्लिक किया, पैराग्राफ 1 आ गया, पैराग्राफ 2 पे क्लिक किया, पैराग्राफ 2 आ गया, पैराग्राफ 3 पे क्लिक किया, पैराग्राफ 3 आ गया। मैं इसको आपको फिर से समझा देती हूँ, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 एंकर टैग्स लिए। पहला जो है पैराग्राफ 1 के लिए लिया, फिर दूसरा पैराग्राफ 2 के लिए, फिर तीसरा पैराग्राफ 3 के लिए, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिए हैं। ये है पहला पैराग्राफ, और इसमें मैंने एक आईडी लिया है। आईडी जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है ना। तो इसमें मैंने P1 लिया। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं आईडी में, P1 की जगह आप कोई अपना नाम भी लिख सकते हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं, या पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, मतलब ऐसे पैराग्राफ, इस तरीके से अभी आप लिख सकते हैं, है ना। पर बेसिकली मैं P1 ही रहने देती हूँ, है ना। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं आईडी में, पर यूनिक होनी चाहिए, है ना। तीनों पैराग्राफ लेंगे हम तो तीनों की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने H1 में आईडी ली और फिर इसका मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, जो कि एक डमी पैराग्राफ है ये। ओके गाइस, यहाँ तक मैंने एक डमी पैराग्राफ लिया और हेडिंग ली है, जिसमें मैंने एक आईडी ली है, यूनिक आईडी P1 नाम से। फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आईडी ली है P2, और इसका भी मैंने एक डमी पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मैंने तीसरे पैराग्राफ में क्या किया है, आईडी ले ली है P3, और इसमें मैंने पैराग्राफ 3 है बेसिकली, और इसमें भी मैंने डमी एक पैराग्राफ ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डमी पैराग्राफ है ये पूरा P3 का, मतलब आईडी P3 है इसकी, पैराग्राफ 3 की। और अब जो है हमें जो है लिंक करना है, तो इसके लिए जो है हमें हैश का साइन लगाना होगा। हमें P1 को, जो पैराग्राफ 1 है, उसे इस एंकर टैग से जो है लिंक करने के लिए हमें जो है उस आईडी को लिखना होगा। इस आईडी को मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर उससे पहले जो है मुझे हैश का साइन लगाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली आईडी यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे हैश का साइन लगाना होगा। और इसी तरीके से मैं P2 लिखूंगी पैराग्राफ 2 के लिए। पैराग्राफ 2 में आईडी ली थी P2 नाम से, वो लिखी, और फिर हैश का साइन उससे पहले लगाया, हैश का साइन लगाया। और फिर मैंने पैराग्राफ 3 में जो भी मैंने आईडी ली थी P3, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सेव किया, ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद पैराग्राफ 1 पे क्लिक किया, पैराग्राफ 1 आ गया। पैराग्राफ 2 पे पैराग्राफ 2 आ गया। पैराग्राफ 3 पे क्लिक किया, पैराग्राफ 3 आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।